अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। एक बार फिर साकिब बशीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। साकिब भाई, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी, उनकी बहन ने जब मुलाकात की और वापस आया सेनेटर मुश्ताक साहब और डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी साहिबा, तो उसके बाद उम्मीद पैदा हो गई थी कि अब जल्द रिहाई मुतवक्के है और जल्द रिहाई हो सकती है उनकी, यानी कि अमेरिका से उनको पाकिस्तान वापस मुंतकिल किया जाएगा। लेकिन गुज़श्ता रोज जो समाअत हुई है इस्लामाबाद में, उस हवाले से काफी मजीद सवाल पैदा हो चुके हैं कि क्या अ, इतनी ही कोई कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं जो कि आम पब्लिक के सामने नहीं रखी जानी, और हुकूमत से भी मुलाकात, चूंकि आप इस्लामाबाद में तो सारी चीज़ों को आप बारीक-बीनी से जानते भी हैं, समझते भी हैं। तो हमारी अवाम जो है ख़ास तौर पे डॉक्टर आफ़िया के मामले में काफ़ी संजीदा भी है, गमज़दा भी है। जब से इनकी मुलाकात हुई उसके बाद तो और ज़्यादा जो है वो काफ़ी परेशानी लायक हो गई है। तो एक तो अदालत के अंदर क्या कार्रवाई हुई, फिर चैम्बर में किस तरह की कार्रवाई हुई, और फिर हुकूमत से किस तरह की बातचीत चल रही है? इसमें शायद भाई एक भाई बड़ी ही मतलब दिलचस्प तो नहीं कहेंगे लेकिन खौफनाक ही कहेंगे कि जो आफिया सिद्दीकी है, उनकी जो बहन है, जब उनको अमेरिका में मिली है, बाकी बातें तो बहुत सारी उन्होंने कर दी, ये भी कर दी होगी, लेकिन मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ, इसका जिक्र करना जरूरी है कि ये हुँ। पता चला है कि आफिया सिद्दीकी की जो बहन है फौजिया सिद्दीकी, आफिया सिद्दीकी ने उनको ये कहा है कि पाकिस्तान पर कब्जा तो नहीं हो गया, मतलब किसी और का कब्जा तो नहीं हो गया। और उसका पस मंजर हुँ। ये है कि उसने ये कहा है कि वहां पे जो आते थे, जो पाकिस्तानी जो हाई कमीशन के लोग या उनको मिलते रहे हैं वहां पे, जो गाए बगाए, तो वो कहते हैं बहुत सारे पैगाम और इस तरह की चीजें जो है वो भेजती रही हैं, लेकिन वो कभी भी पब्लिकली नहीं आई, इवन उनकी फैमिली भी में भी नहीं आई, कभी भी किसी सतह पे भी नहीं आई। तो इस तनाजुर में उन्होंने ये पूछा। तो आपने जो केस का पूछा है, इस केस में एक दो फैक्ट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक एप्लीकेशन जो है वो दी गई है जो फौजिया सिद्दीकी हैं उनकी जानिब से, और वो ये है कि अच्छा, इसमें एक चीज और पहले मैं बता दूं, फिर फौजिया सिद्दीकी की उस दरखास्त पे आते हैं। मुझे दरखास्त उन्होंने दी है कि जो जज साहब हैं सरदार इजाज इसहाक खान, जो इस केस की समाअत कर रहे हैं, हुँ। एक तो यह है कि ये केस तकरीबन 2016 15-16 से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेरे इल्तवा है। कभी भी मेच्योर लेवल पे इसमें समातें नहीं हुई। हमेशा से जो वजारत खारजा है वो मतलब कोई ना कोई चीज ले आता है और उसका नाम टाल देता है। इस दफा जो समात थी उसमें जो जब तक के इन कैमरा हेयरिंग डिक्लेयर नहीं हुई, तो जज साहब ने ये कहा कि 1.5 साल हो गया मुझे ये केस सुनते हुए। तो पहली दफा जब अमेरिकन जो वकील है आफिया सिद्दीकी का, तो उन्होंने जब उसने ब्रीफ किया, बहुत सारी चीजें रिटर्न में रिकॉर्ड भी ले आए जज साहब के सामने, तो उन्होंने कहा कि 1.5 साल में पहली दफा मुझे पता चला है कि ये केस है क्या। ये बड़ा इंपॉर्टेंट अच्छा। है कि आफिया सिद्दीकी पर केस है क्या, उसके हुँ, फैक्ट हुँ। क्या है, क्या सजा हुई है, क्यों सजा हुई है। तो ये वो चीजें हैं जो डाई साहब ने कहा कि पहली दफा मुझे वो सारी नहीं पता चली कुछ, लेकिन एक डायरेक्शन मिली है कि ये केस है क्या। इससे कबल वो जो वजारत खारजा के लोग आते रहे, उनको उन्होंने बाकायदा तौर पर, आज से 2-4 माह या 5 माह पहले की बात है, उन्होंने बाकायदा तौर पर उनको कहा था कि आप 10-15 साल से आप ये इसको आ रहे हैं अदालतों में इधर उधर, लेकिन आपको केस की फाइल का ही नहीं पता। किसी बंदे ने फाइल ही नहीं बनाई, मतलब कोई एक दो सवाल जैसे करते थे उनको पता ही नहीं होता था। तो जो दरखास्त दिया फौजिया सिद्दीकी ने वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब अमेरिका की किसी जो जेल में आफिया सिद्दीकी जो है वो कैद है, तो उनसे कोई और लोग तो मिल नहीं सकते। पहली दफा जो है वो फौजिया सिद्दीकी जो है मिलने गई थी, उनकी जो सिस्टर है, तो वहां पे जो पाकिस्तानी हाई कमीशन के लोग हैं या वजारत खारजा के लोग हैं, वो गाए बगाए मिलते रहे हैं। अब वो जो मिलते हुँ। रहे हैं, जब भी उनकी मुलाकात हुई, वो मुलाकात किस तारीख को हुई, उस मुलाकात में आफिया सिद्दीकी ने क्या कहा और उन्होंने कहां पे क्या कम्युनिकेट किया, और वजारत खारजा ने फर्दर उस पर क्या पॉलिसी बनाई, ये वो उनकी एक एप्लीकेशन है जो उन्होंने दी है कि हमें वजारत खारजा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को उन्होंने कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट डायरेक्शन दे वजारत खारजा को कि वो हमें ये सारी डिटेल्स दे कि कब कब जो है आफिया सिद्दीकी क्या इनको कम्युनिकेट करती रही है, इनकी मुलाकातें होती रही हैं, तो क्या क्या उन्होंने कम्युनिकेट किया है। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि जो कभी भी मंजरे आम पे नहीं आई, बल्कि इन कैमरा प्रोसीडिंग भी इसीलिए डिक्लेयर हुई। ये वजह मैं बता देता हूं आपको कि जो आफिया सिद्दीकी जब अफगानिस्तान में थी, वहां से गिरफ्तार हुई, और उसके बाद उनके खिलाफ जो चार्ज था, उनके खिलाफ जो सबूत थे, वो कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है पाकिस्तानी जो अथॉरिटीज हैं उनके पास भी मौजूद हैं। लेकिन पाकिस्तानी अथॉरिटीज को जब हाई कोर्ट ने ये कहा,
तो एक तो उन्होंने कहा कि जो फौजिया सदीकी हैं या उनके पाकिस्तानी या अमेरिकन जो वकील हैं वो हमें एफिडेविट देंगे कि ये डिस्क्लोज नहीं करेंगे, मतलब किसी जगह पे भी जाहिर नहीं करेंगे और किसी जगह पे, और इस केस के अलावा किसी जगह उन डॉक्यूमेंट्स को इस्तेमाल भी नहीं किया जाएगा। और फिर वजारत खारजा को उन्होंने कहा कि 8 मई को हमने दरखास्त दी थी और आज तक उसका फैसला नहीं हुआ। तो उस वक्त फिर जब वजारत खारजा की जानिब से जो लॉ अफसर है वो बता रहे थे अदालत को, तो उस वक्त फिर उन्होंने ये कहा कि हम इन कैमरा प्रोसीडिंग डिक्लेयर कर रहे हैं और आप जो है जो भी बात है वो हमें बता दें। तो उसके बाद उन्होंने वो बात जो है वो बताई, जो इन कैमरा प्रोसीडिंग थी उसका आइडिया नहीं है कि उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन जो बुनियादी पॉइंट है वो यही पता चला है कि पाकिस्तानी हाई कमीशन के लोग कब कब मिलते रहे और क्या क्या नोट्स दिए या क्या क्या हफीज सिद्दीकी ने कहा इनको। और दूसरा जो उनके खिलाफ जो केस बना, जो सबूत हैं, जो पाकिस्तानी रिकॉर्ड पर जो चीजें हैं अफगानिस्तान में वो रही किस मकसद के लिए रही, जो पाकिस्तानी रिकॉर्ड में जो चीजें हैं जो कभी भी पब्लिकली नहीं आई आज तक और आइंदा भी आने का इम्कान बहुत कम है, वो लेने के लिए वजारत खारजा से कोशिश कर रहे हैं। और अमेरिकन जो वकील है आफिया सिद्दीकी का, उन्होंने ये कहा है कि जब तक कि हमें डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेंगे, जब तक कि पूरा केस हमारे सामने नहीं आएगा, फाइल नहीं आएगी, तब तक हम जो है वो इसमें कुछ जो है वो नहीं कर सकते। अगर केस लड़ना है तो सारी फाइल हमारे सामने होगी और उसके बाद हम जो केस आगे लड़ सकते हैं। तो हुकूमत क्या तसल्ली देती है? हुकूमत से भी तो सेनेटर मुश्ताक साहब भी आए रोज मुलाकातें करते हैं, खासतौर पर ये इशू पॉइंट आउट करते हैं, असम्बली के इजलास में भी बात करते हैं। गुज़श्ता रोज कुछ प्रेस रिलीज मेरी नजर से गुजरी थी जिसमें डॉक्टर फौजिया सदीक ने भी मुलाकात की थी वजीर आजम से। तो हुकूमत के एंड से क्या पता चला है कि क्या हुकूमत इकदाम कर रही है? वैसे मैं हकीकत में आपको बताऊं कि हुकूमत जो है वो आमदन नशिस्तन बर्खास्तन वाली बात है। हुकूमत ने कुछ नहीं किया, ये आप क्रेडिट देंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज हैं सरदार इजाज इसाक खान, उन्होंने कुछ स्ट्रिक्ट ऑर्डर किए जिसके बाद फौजिया सदीकी का अमेरिका का वीजा नहीं लग रहा था। फिर वीजे के साथ उनको ये श्योरिटी चाहिए थी कि ये ना हो कि वो अमेरिका उतरे और वहां पे उनके साथ कोई कार्रवाई शुरू कर दी जाए और उनको जो है वो कोई सिक्योरिटी के मसाइल का सामना शुरू हो जाए। तो ये एक तो वीजा मिलना और दूसरा उनको श्योरिटी होना अमेरिकन की जानिब से, ये दो चीजें थी जो यकीनी बनवाई हैं सरदार इजाज इसाक खान। उन्होंने अपने ऑर्डर्स के लिए यकीनी बनाई, अगरचे डिप्लोमेटिक जो बेस थे वजारत खारजा ने वही लिए हैं, जो तरीकाकार है कम्युनिकेट करने का वही अपनाया है। कोई ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट कोई कोर्ट जो ऑर्डर कर रही थी, कोर्ट अपनी वजारत खारजा को ऑर्डर कर रही थी कि आप ये चीजें इनिशिएट करें। तो वो 4-5 महीने 6 महीने उन्होंने वो इनिशिएट की और उसके बाद ऐसा ऐसा वीजा मिला। उसके बाद वो जो अमेरिकन वकील था वो यहाँ पे आए, वो अदालत के सामने पेश हुए, उस दिन भी वो वीडियो लिंक पे थे। और वो जो एंगेज हुए हैं अमेरिकन वकील, तो उनके पास भी जरी सी बात एक्सपर्ट है वहां पे, वहां के लॉज के हवाले से वो उसकी उनकी एक्सपर्टीज है। तो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि अदालत जो है वो एक अच्छे मतलब तरीके से फैसिलिटेट कर रही है ताकि फौजी आफिया सिद्दीकी को किसी तरीके से जितनी जो है हेल्प जो कानूनी तौर पर मिल सकती है वो उनको दी जाए। क्योंकि 6-8 महीने पहले जज साहब ने ऑब्जर्व किया था बाकायदा कि पिछले जितने भी 10-15 साल गुजरे हैं आज तक वजारत खारजा ने कभी फाइल लेने की भी कोशिश नहीं की। मतलब लीगल उस केस की हैसियत क्या है वो किसी बंदे को नहीं पता होता था। तो पिछले अगर आप कहें 6-8 महीने में कुछ इसमें पेशरफ्त हुई है तो वो उसका क्रेडिट उन जज साहब को जाता है। हुकूमत जो है वो पहले नून लीग की हुकूमत भी थी, पहले पीपल्स पार्टी की थी, फिर नून लीग की आई, फिर इमरान खान आए, फिर ये पीडीएम आ गई। सब ने जो अपोजिशन में होते हुए दावे बहुत किए थे लेकिन किसी ने कोई काम नहीं किया। अब भी अदालत के कहने पर इन्होंने थोड़ा जो है वो स्पीड अप किया मामला और बजाय ऐसे लगता है कि अब उनका केस एक राइट ट्रैक पे जो है वो जाता नजर आ रहा है। साकिब भी आपका बहुत शुक्रिया। बाकी जो आपने बात बताई बड़ी खौफनाक है कि मतलब 20 साल से डॉक्टर आफिया जो है वहाँ कैद हैं और उनके पैगामात, चूंकि जिस तरह का हालात और माहौल उन्होंने देखा होगा, तो वाकई ऐसा उनको महसूस हुआ होगा कि कहीं कहीं पाकिस्तान के ऊपर कब्जा तो नहीं हो गया। यानी कि वो समझते होंगे कि शायद हुकूमत है, निज़ाम है, पूरी कौम है, अगर मैं गैर कानूनी तौर पर कैद हूँ और मेरे ऊपर जुल्म और जबर हो रहा है तो आवाज उठाएगी कौम, पीछे निकलेगी, शोर मचाएगी, एहतजाज करेगी, हुकूमती सतह पर कोई इकदाम होंगे। लेकिन इकदाम नहीं किए गए या ना हो सके और जो पैगामात भी भेजती रही हैं शायद उनके भी उनको जवाब नहीं मिले, तो इसलिए तो यकीनी तौर पर उनका ये सोचना भी बनता है कि कहीं पाकिस्तान के ऊपर कब्जा तो नहीं हो गया।
आपने ये बात बताई, मैंने तो कम से कम ये पहली दफा सुनी, हमारे जो व्यूअर्स हैं शायद उन्होंने डॉक्टर फौजिया सदीकी साहिबा से ये बात सुनी हो, लेकिन बहुत ज्यादा खौफनाक है। उम्मीद ही कर सकते हैं हम, दुआई उनके लिए कर सकते हैं कि उनकी जो मुश्किलात हैं वो दूर हों और हुकूमत संजीदगी की सतह पर कोशिश करे, क्योंकि मुख्तलिफ जुराइम होते हैं मुख्तलिफ ममालिक की लोगों से, लेकिन फिर वो उनकी सजा जजा अपने मुल्क के कानून के हिसाब से होती है। मेरा नहीं ख्याल कि किसी और के मुल्क के कानून के हिसाब से जहाँ वहाँ इस तरह का जुर्म ही ना हुआ हो, तो वो कैसे सजा दे सकते हैं। ताकि भी आपने कीमती वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।